अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त है जनाब क्लीनिंग टाइम। बच्चे मुझे तो नहीं करने देते, लेकिन बड़ी ईद से हमारे घर में सफाई हुई है और महीना हो गया बड़ी ईद को भी गुजरे हुए, शायद उससे भी ज़्यादा। तो घर साफ़ नहीं किया था। साफ़ इन अ सेंस के चीज़ें हटा के करके बस जो पड़ा हुआ था बस उसी को ही हम सफाई कर देते थे, लेकिन थॉरोली सफाई होने वाली थी। और थॉरोली सफाई मुझे बच्चे अब नहीं करने देते, क्योंकि वो कहते हैं हम कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं। लेकिन मुझे करवाने के लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। ये कॉर्नर इसने थोड़ा सा किया है और आके फिर मुझे बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये ठीक हो गया, ये कैसा हो गया, इसको क्या करना है। तो जो मुझे चीज़ सही लगती है वो मैं इनको बता देती हूँ। और मुझसे सारा फ़र्श, मैंने इनको कहा था कि अच्छी तरह स्टेन इसके साफ़ होने चाहिए। और मुझे इनको मुझे ये कहते हैं कि कवर निकाल दो, मैट्स निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो मुझे इनको निकाल के देने होते हैं। वो भी एक बहुत लंबा काम होता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक कुशन कहीं पड़े होते हैं, मैट्स कहीं पड़े होते हैं, बेड शीट्स कहीं पड़ी होती हैं। तो वो मेरे लिए भी काफ़ी लंबा काम होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जनाब इस वक्त हो चुका है सारी चीज़ें सेटल। और ये देखें, घर में थोड़े से कलर ऐड कर देने से घर माशाल्लाह खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि घर इंसान की सल्तनत होती है। अगर आपका घर साफ़ सुथरा हो तो उसमें रहने का भी मज़ा आता है, क्योंकि असल में क्वारंटीन है, कहीं जाना नहीं होता, घर में ही सारा दिन गुजारना होता है। और क्योंकि बच्चे पेंटिंग करते हैं, इनको बड़ी स्पेस चाहिए। लिविंग रूम जो लिविंग रूम है, टीवी लाउंज, वो मुझे इनको एज अ स्टूडियो देना पड़ा। और ये देखिए कितने इनके स्ट्रेचर्स पड़े हुए हैं, पेंटिंग्स बनी हुई पड़ी हुई हैं, और इनको संभालना भी एक काम होता है। और ये मेरे किचन, वैसे तो मैंने किचन सारा साफ़ कर दिया, लेकिन क्योंकि मैंने आज सोचा कि मैं फ़्रिज भी लगते हाथों साफ़ कर लूँ, तो लिहाजा ये फ़्रिज की चीज़ें भी मैंने निकाल के बाहर रखी हैं। बच्चे बाहर सफाई कर रहे हैं और मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। और क्योंकि जब एक ही दफ़ा काम हो जाए तो फिर हफ़्ता बहुत आराम से गुजर जाता है। फ़र्श इन्होंने करना था, और फ़र्श वगैरह जब साफ़ सुथरा हो जाता तो घर खुद ही साफ़ रखता है। बहुत सी चीज़ें जब आप थॉरली सफाई ना करें तो चीज़ें जमा होती रहती हैं। लेकिन जब आप थॉरली सफाई करते हैं तो बहुत सा गंद निकलता है, बहुत सी फालतू चीज़ें निकलती हैं जो बाहर फेंकनी होती हैं। और ये डिजम्बी जो है सिर्फ हमने डेकोरेशन के लिए ली थी, और जब हमारा मूड होता है जनाब तब थोड़ी सी हम बजा के और लहसुन लेके और फिर उसको वहीं अपने मकाम पे रख देते हैं। और ये देखें, घर में जब आपके कलर्स ऐड होते हैं तो आपका मूड भी अच्छा होता है और माहौल भी अच्छा होता है घर का, क्योंकि घर में हमारा एक यही सिटिंग एरिया बचा है, बेडरूम, और ये जहाँ पे हम बैठते हैं, आपस में गुफ्त व शुनीद होती है, तबादला ख़्याल होता है, मुझसे राय मांगी जाती है, काम के बारे में डिस्कशन होती है। और जब जहाँ आप बैठें और वो जगह अगर ऐसी ना हो कि कंफर्टेबल या खूबसूरत, तो फिर बैठने का मज़ा नहीं आता। ये बच्चों की सारी कारगुजारियाँ हैं जो उन्होंने अपनी अपनी लगाई हुई हैं, और वक्तन फ़वक्तन चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कभी कोई चीज़ चेंज होती है तो कभी कोई चीज़ चेंज होती है, जो कि चेंज अच्छा लगता है। और जब घर साफ़ होता है तो यकीन करें लगता है कि बहुत रिलैक्स और अच्छी वाइब्स आती हैं आपके घर में। और जो भी बाहर से आने वाला इंसान होता है वो भी, उसको भी अच्छा फ़ील होता है। तो ये जनाब अभी मॉप चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्श साफ़ हो चुका है। और जब घर का माहौल अच्छा होता है तो आपके आपस में ताल्लुकात भी यकीनन अच्छे होते हैं, और हंसी मजाक भी रहता है। और जहाँ गंद होता है वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आपस में क्लैशेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए अपने घरों में साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह का शुक्र है, ये भी महीना हमने नई सफाई की, मुझे इतनी अजीब वाइब आती थी घर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये साफ़ सुथरा हो गया, अब सुकून है। और क्योंकि मैंने कुछ अर्से बाद ट्रैवल करना है, मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ ट्रैवल करना है, मैं आपको
उसके साथ भी इन टच रहूँगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी इन्होंने क्लीन नहीं की, ये कल करेंगे, क्योंकि ये इतनी चीज़ें हैं जिनको अगर छेड़ दिया तो समझे ये छिड़ जाएंगी। और इनको मैं अभी छेड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब रात के 12 बज चुकी हैं और शेरू साहब खाना खा रहे हैं। अगर आपके भी घर में या घर के बाहर कोई पेट्स हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें, ज़रूर उनको कुछ ना कुछ डाल दिया करें, गर्मी बहुत है। और कुछ नहीं तो पानी का एक डोंगा ही रख दिया करें परिंदों को, जानवरों को। इस तरह वो दुआएं देते हैं और आपके लिए भी वो दुआ करते हैं। तो ज़रूर ख्याल रखा करें घर के अंदर और घर के बाहर अपने पेट्स का। तो ये जनाब घर की अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयाँ हो चुकी हैं, लास्ट मॉप चल रहा है और चीज़ें अभी इतनी संभली नहीं है, सुबह होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। इंशाल्लाह फिर बात करूँगी।